नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और 7 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जिन प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। खास तौर से इस बार एक नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। बसपा इस बार अपने प्रभारियों को लोकसभा प्रत्याशी बना रही हैं। अपने प्रभारियों को ही इस बार बड़ा मौका दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार जातीय समीकरण को खास ध्यान में रखा है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने टिकट का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि बसपा सुप्रीमो इस बार उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। फिलहाल अभी तक यही खबर है, किसी से बिना गठबंधन किए वो अपने दम पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं और अकेले ही लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड में लड़ेगी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना जैसे तमाम राज्यों में बसपा अपने प्रत्याशी उतार रही है। लेकिन आज मैं जिन प्रत्याशियों की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि शुरुआत हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा के लिए हमेशा ही जरखेज रहा है, हमेशा ही उपजाऊ रहा है। यहाँ बसपा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, इसलिए जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं वो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इस समय चर्चा है 4 प्रत्याशियों की, जिसके नाम फाइनल हो चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं बसपा ने कहां कहां से किन किन लोगों को लोकसभा का टिकट दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से। दोस्तों, पीलीभीत वरुण गांधी यहां से जीतते रहे हैं। पीलीभीत से बीएसपी सुप्रीमो ने इस बार अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने पीलीभीत सीट पर अपने जो पत्ते हैं उसे खोल दिए हैं। मायावती जी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां फूल बाबू को टिकट दे दिया है। दोस्तों, अनीस अहमद को बसपा सुप्रीमो ने पीलीभीत से सिर्फ टिकट ही नहीं दिया है, बल्कि पीलीभीत लोकसभा का उन्हें प्रत्याशी भी बनाया है। यानी एक बात यहां पर साफ हो रही है कि जिस लोकसभा सीट पर बसपा का जो प्रत्याशी होगा वही उस लोकसभा का उम्मीदवार भी होगा। दोस्तों, साल 2012-17 के दौरान बसपा सरकार में अनीस जो थे वो मंत्री थे। अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू बीसलपुर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो दोस्तों, पीलीभीत से बसपा ने अपना टिकट जो है फाइनल कर दिया है। पीलीभीत से अनीस अहमद बसपा के उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला होगा वरुण गांधी से। हालांकि वरुण गांधी को टिकट कांग्रेस पार्टी देगी या भारतीय जनता पार्टी देगी, दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अनीस अहमद का जो मुकाबला होगा वो वरुण गांधी से होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अमरोहा लोकसभा सीट की। अमरोहा लोकसभा सीट से बीएसपी ने इस बार मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये बात और है कि यहाँ से एक दावेदार थे महराज हुसैन, लेकिन जो ऐलान हुआ है बीएसपी की तरफ से वो मुजाहिद हुसैन का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, याद करिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से दानिश अली को बसपा ने उम्मीदवार बनाया था और दानिश अली ने यहाँ से जीत हासिल की थी। दोस्तों, जो मुजाहिद हुसैन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले 20 सालों से वो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मुजाहिद हुसैन की जो पत्नी है वो डासना नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं और ये जो परिवार है बसपाई परिवार माना जाता है। पिछले 20 सालों से मुजाहिद हुसैन बसपा के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें बसपा सुप्रीमो ने अमरोहा से प्रभारी भी बना दिया है। ना सिर्फ अमरोहा का प्रभारी बनाया बल्कि अमरोहा से लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, वहीं समाजवादी पार्टी ने अमरोहा से 2-2 लोगों को मैदान में उतारा है। एक तरफ तो कुंवर दानिश अली को टिकट दिया है, वहीं दूसरी तरफ एसटी हसन को भी मैदान में उतारा है। ये दिलचस्प मामला है दोस्तों।
अभी दोस्तों समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो किसके साथ जाएं, एसटी हसन के साथ जाएं या कुंवर दानिश अली जी के साथ जाएं। दोस्तों याद होगा आपको, कुंवर दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दोस्तों अगले प्रत्याशी की बात करते हैं। बसपा के अगले प्रत्याशी हैं इरफान सैफी। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मुरादाबाद से बीएसपी सुप्रीमो ने बसपा ने इरफान सैफी को अपना प्रत्याशी बना दिया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इरफान सैफी जो हैं ठाकुर द्वारा नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। दोस्तों इरफान सैफी के नाम पर बसपा ने मुहर लगा दी है और इनका अपना अच्छा खासा कहा जा रहा प्रभाव है। मुरादाबाद को लेकर आपको बताऊं तो मुरादाबाद में 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी। तो दोस्तों इस बार जो मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। मुरादाबाद में मुस्लिम चेहरा उतारा है बसपा सुप्रीमो ने, न सिर्फ मुरादाबाद में बल्कि कई सारे लोकसभा क्षेत्रों पर इस बार मुस्लिम चेहरों को दांव पर लगाया गया है। तो दोस्तों मुरादाबाद से बसपा ने इस बार इरफान सैफी को टिकट दे दिया है और इरफान सैफी के नाम पर मुहर लगा दी है। और कहा जा रहा है इरफान सैफी यहाँ से प्रबल दावेदार थे पहले से ही। इनको न सिर्फ प्रत्याशी बनाया बल्कि यहाँ से उन्हें प्रभारी भी घोषित कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको कहा कि प्रभारी ही लोकसभा का उम्मीदवार हो रहा है, तो ऐसा प्रयोग शुरू किया गया। फिलहाल ट्रेंड तो यही दिख रहा है। सहारनपुर की दोस्तों बात कर लेते हैं। सहारनपुर याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सहारनपुर सीट पर जीत हासिल की थी। यहां से बसपा ने इस बार माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों माजिद अली के बारे में कहा जा रहा है कि ये देवबंद में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। याद करिए पिछली बार फजलुर रहमान को टिकट दिया गया था। फजलुर रहमान कहा जा रहा समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और इस बार माजिद अली को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। देवबंद में अच्छा खासा प्रभाव है। देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं माजिद अली साहब। तो दोस्तों 4 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए, मुहर लगा दिया है। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, सहारनपुर से माजिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बना दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर लिए गए हैं। वही दोस्तों 2 और सीटों का जिक्र करना चाहूँगा। 2 और सीट इस समय काफ़ी चर्चा में हैं, जिनको लेकर लगभग जो उम्मीदवार है फाइनल हो चुका है। नगीना से कहा जा रहा है कि बसपा इस बार कांशी राम जी की बहन कुलवंत कौर जी को मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर दोस्तों चर्चा का बाजार जो है गर्म है। लोग इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दूं, नगीना सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है और ये एससी समाज के लिए आरक्षित सीट है। उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें आरक्षित है, जिसमें नगीना भी आरक्षित है। और इस बार नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी की हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर कुलवंत कौर जी चुनाव लड़ती हैं नगीना से तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का जीतना भी मुश्किल हो सकता है, लोग कह रहे हैं। और यहाँ का जातीय समीकरण जानते हैं आप, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रभावी है, दलित मुसलमान समीकरण यहाँ पर हावी है। दोस्तों एक और सीट है अंबेडकर नगर अयोध्या, जहाँ से बसपा ने लगभग अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। कहा जा रहा है अंबेडकर नगर या अयोध्या से इस बार बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को मैदान में उतारा जाएगा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि विश्वनाथ पाल का टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन कहां से लड़ेंगे? अंबेडकर नगर से लड़ेंगे या वो अयोध्या से लड़ेंगे, फैजाबाद से लड़ेंगे? इसको लेकर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लगभग घोषित 2 पर हो चुके हैं, नगीना और अंबेडकर नगर में। 4 पर फाइनल हो चुके हैं, अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत। और खासतौर से ये जो इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। इस बार भी जो जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उससे लग रहा है कि बसपा इस बार भी कुछ चमत्कार करेगी। और दोस्तों जो भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार ही हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और इससे कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये जो सीटें हैं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। अगर कहीं मुसलमान ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार तो उसे वोट देगा ही देगा और साथ ही साथ दलित
वोटर्स भी उसे वोट देगा। और ये एक रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो ने फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, भले ही सूची पर नाम अभी सामने ना आया हो, लेकिन इन लोगों का नाम अनाउंस कर दिया गया है। बसपा के प्रभारियों के द्वारा इन चारों का नाम अनाउंस कर दिया गया है। अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है। टिकट फाइनल हो चुका है। बहरहाल दोस्तों, इन सीटों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अमरोहा, सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत को लेकर फैसला लिया है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इन उम्मीदवारों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।